हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और साथ ही साथ इसके दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए तो वो होता था 1/s के बराबर। ऐसे ही हमने डिराइव किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर हमें चाहिए साइन ऑफ 80 का वैल्यू तो वो हम लिखते थे a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 80 का तो वो आता था कुछ a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा आज तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी क्या कि ये इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये 1 जो है उसको मैं यहां ही रखूंगा, यही साइड रखूंगा, और विच इज इक्वल्स टू करके ये L को ये साइड ले जाता हूं। L को अगर इज इक्वल्स टू के वो साइड ले जाता हूं तो L बन जाएगा L इनवर्स, और ये साइड कौन सी टर्म है? 1/s है। यानी अगर कोई हमें पूछे कि 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा तो हम बोल देंगे 1 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये जो साइन ऑफ 80 है, साइन ऑफ 80 इसे मैं यही साइड रख रहा हूं और L को ये साइड ले जा रहा हूं तो हो जाएगा L इनवर्स। और यहां पे क्या है? यहां पे a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर कोई हमसे पूछे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा तो हम बोल देंगे साइन ऑफ 80 होगा। उसी तरीके से ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 80 को उसकी जगह पे ही रखो, L को ये साइड ले जाऊं तो हो जाएगा L इनवर्स, और ये साइड क्या है? a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसी तरीके से अगर कोई बोले कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या आंसर होगा तो हम बोल देंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 80 होगा। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूला याद रखने जरूरी है, तभी जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1/s का। यहाँ पे लिखा है 1/s का 1 हो गया। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s टू n का t रेज़ टू n - 1 डिवाइड बाय n - 1। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, वो हमने देखा यहाँ पे a डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये रहा, तो उसका क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 80। उसी तरीके से सारे फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब यही बेस पे दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s + 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 9। तो इसका इनवर्स करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 9 सेपरेट कर दिया। अच्छा, बाद में क्या करेंगे? अब लाप्लास इनवर्स जो है वो सेपरेट करा देंगे, दोनों टर्म को दे देंगे। कैसे? सो L इनवर्स पहले तो 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 9 को दे दिया, प्लस साइन है L इनवर्स, अब इसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे देंगे s स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब ये 3 तो कांस्टेंट है तो लाप्लास के बाहर निकाल देंगे। L इनवर्स बचा क्या? s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ये 9 जो है, क्या इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, प्लस L इनवर्स, ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया इनवर्स लाप्लास के, बचा क्या? 1/s स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। सो 3 लिख देते हैं। अब ये जो है s इनवर्स लाप्लास s डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर है, तो ऐसा कोई इनवर्स लाप्लास हमने देखा है s डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां पे हम ढूंढते हैं तो s डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? cos हाइपरबोलिक फंक्शन 80 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? cos हाइपरबोलिक फंक्शन a कौन सा है इसमें? ये वाला a है 80, ये वाला a है, हमारे केस में a क्या है? 3 है, तो 3 इंटू t के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा प्लस 2। अब ये जो L इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ऐसा कुछ इनवर्स है या यहाँ पे 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये रहा 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/a के बराबर। 1/a लिख लेते हैं, 1/a कौन सा है? ये रहा a स्क्वायर, 3 स्क्वायर 1/a हो गया। बाद में क्या है? साइन हाइपरबोलिक 80, तो साइन हाइपरबोलिक a क्या है हमारा? a 3t। ठीक है, और फाइनली हम लिख लेंगे 3 cos हाइपरबोलिक फंक्शन 3t प्लस 2/3
साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 3t। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन बन चुका है, जिसे हम चाहे तो f ऑफ t भी लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 into the bracket s minus 3 whole square divided by s raised to 4। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। सो इनवर्स लाप्लास ऑफ 2, अब ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसे हम क्या लिखते थे, उसे लिखते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वही यहां पे अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, 2 लगाएंगे तो 2 3 6s प्लस 3 3 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय s रेज टू 4। अब आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, L इनवर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो 2s स्क्वायर माइनस 6 टू द 12s प्लस 9 टू द 18 डिवाइडेड बाय s रेज टू 4। अब सेपरेट कर देते हैं, L इनवर्स 2s स्क्वायर डिवाइड बाय s रेज टू 4 माइनस साइन 12s डिवाइडेड बाय s रेज टू 4 प्लस साइन 18 डिवाइडेड बाय s रेज टू 4, ठीक है। सो L इनवर्स 2 ये जाएगा, 2 पावर जाएगी तो s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 पावर जाएगा तो 12 डिवाइड बाय s क्यूब प्लस 18 डिवाइडेड बाय s रेज टू 4। अब सेपरेट कर देते हैं, सो L इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस साइन L इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस साइन L इनवर्स 18 डिवाइडेड बाय s रेज टू 4, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो 2L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस साइन है तो माइनस साइन से कंटिन्यू करेंगे, 12 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, L इनवर्स 1 अपॉन s क्यूब प्लस 18 कांस्टेंट L इनवर्स 1 अपॉन s रेज टू 4, ठीक है। सो 2 लिख लिया यहाँ पे। अब ये किसका ढूंढना है हमें, 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स यानी 1 अपॉन एस रेज टू एन का, तो ये रहा 1 अपॉन एस रेज टू एन का, वही है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एस रेज टू एन है, तो यहाँ पे एस रेज टू 2 है, तो 2 वैल्यू है, तो ये पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, टी रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, टी रेज टू n माइनस 1, n क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 12। अब ये जो पूरी टर्म है वो भी है L टी ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस रेज टू n, तो n क्या है 3 है, तो सेम हम लिख पाएंगे t रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 18। अब ये टर्म भी कैसी है, L इनवर्स 1 अपॉन एस रेज टू n, तो क्या लिख पाएंगे t रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये इनवर्स ढूंढ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू दी ब्रैकेट क्या बचेगा, t रेज टू 2 माइनस 1 यानी सिर्फ t बचने वाला है, नीचे 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल यानी 1 लिख लेंगे, माइनस 12 t रेज टू 3 माइनस 1 हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर साइन प्लस है तो प्लस 18 t रेज टू 4 माइनस 1 हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसे हम लिख पाएंगे 2t और ये 2 6 तो ये हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर और ये 6 है 6 3 18 तो ये हो जाएगा प्लस 3t क्यूब। तो ये हमें मिल चुका है क्या, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ये फंक्शन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।